मित्रों नमस्कार। आज हम फिर एक चर्चा के लिए यहाँ पे हाजिर हैं और हमारे साथ कुछ विशिष्ट व्यक्ति भी हैं जो राजनीति में, जो साहित्य में और समाज सेवा में सब क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो मैं आपका परिचय कराना चाहूँगी बहुत बड़े साहित्यकार, समाज सेवी, विद्यालय के प्रबंधक श्री वेदव्रत वाजपेयी जी से, जो यहाँ पर निरंतर समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं। हमारी दाहिनी तरफ हैं सोनी शुक्ला जी, जो एक इनकी यहाँ पे जन सेवा पार्टी भी है, जिसके माध्यम से ये कार्य करती रहती हैं और इस क्षेत्र में इन्होंने जन सेवा का विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए। हम लोग आज यहाँ पर कुछ विशेष चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं जो देश से संबंधित है, जो महिलाओं से संबंधित है और नारी सम्मान से भी संबंधित है। तो वाजपेयी जी, आप बताएं कि आप इस अभी जो चर्चा चल रही है, मोदी जी की माता जी को कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मोदी जी की मां के विषय में जिस पार्टी के लोगों ने जी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, वो मां की महिमा ही नहीं जानते। उनके यहाँ भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं है, उनके यहाँ चाचा ताऊ नाना नानी का कोई रिश्ता नहीं है। वो तो इस देश को पुण्य भूमि नहीं मानते हैं, इस देश को भोग्या मानते हैं, इस धरती को भोग्या मानते हैं और यहाँ भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करके और विदेशों में उन्हें जमा करने के लिए वे सत्ता प्राप्ति के रास्ते पर चल रहे हैं। अगर कहा जाए तो इस देश को वो अपना देश भी नहीं मानते। निश्चित रूप से नहीं मानते होंगे। जो इस देश की मर्यादा और इस देश की माताओं और बहनों का जो सम्मान नहीं कर सकता है, वो इस देश का कैसे हो सकता है? ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का और उनकी माँ का कितना प्रगाढ़ रिश्ता था। इतनी व्यस्तताओं के बीच में भी मोदी जी अपने माँ के चरणों में शीश झुकाने का समय निकाल लेते थे। ये कितनी बड़ी बात है। और उनका जो जिन लोगों ने उनके माँ का चित्र देखा होगा, वो मोदी जी को देखकर कितना भाव विह्वल हो जाती थी। ऐसा लगता है कि जैसे 72-73 साल का कोई व्यक्ति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, ऐसे वो 2-2.5 साल का शिशु हो, ऐसे उनको गले लगा लेती थी। तो हमने इस देश को भारत माँ के रूप में दर्जा दिया है। माँ के रूप में हम इस देश को देखते हैं। और अगर कोई कार्यकर्ता, कोई सामाजिक व्यक्ति, कोई किसी पार्टी का कोई सदस्य, पार्टी का कोई व्यक्ति अगर किसी की, ये तो मोदी जी की माँ है, एक साधारण व्यक्ति की भी माँ का अगर अपमान करता है तो इस देश में उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए। केवल भर्त्सना ही उसकी नहीं होना चाहिए, उसके लिए दंड विधान बना हुआ है। ये वही देश है जहाँ पे कहा जाता है नारियों की पूजा होती है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि मैंने सुना है कि जिस नेता ने या किसी ने, जिसने, हमें लग रहा है ये राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के कुछ पदाधिकारी रहे, उन्होंने ये गलत अभद्र टिप्पणी की। हमारा कहना है चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे भी किसी धर्म से हो, उसकी इतनी कैसे हिम्मत पड़ जाती है कि वो महिलाओं के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी करेंगे। और फिर तो वो पहले प्रधानमंत्री जी की माता जी हैं, वो देश की माँ है। किसी भी महिला के लिए ऐसी टिप्पणी नहीं होनी गलत हुआ है। हाँ। मैं मेरे किसी शायर का एक शेर है जी। कि नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं, जी जी, नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं।
गनीमत है हुकूमत मौसमों पर चल नहीं पाती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। बहुत सही। नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में। और कितने नादान हैं ये गुब्बारे, कितने नादान हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं और जरा सी बुलंदियों पे क्या पहुंचे अपनी औकात भूल जाते हैं। तो ये राजनीतिक लोग नहीं हैं, ये राजनीति तो बड़ा पवित्र माध्यम है इस देश को सुंदर बनाने का। लेकिन कुछ ये लोग गंदा कर रहे हैं आजकल राजनीति को। कैसे ये लोग जब राजनीति का स्तर गिर गया तो ये जो गुंडे बदमाश मवाली ये ऊंचा कालर करके और मंचों पर खड़े होने लगे। जनता ने भी क्योंकि ऐसे लोगों की भरमार हो रही है तो जनता ने भी मजबूरी में स्वीकार कर लिया कि यही हमारे कर्णधार हैं और यही ऐसे ही नेता होते हैं। लेकिन नेता तो लोकमान्य तिलक जैसे होते हैं, नेता तो अब्दुल कलाम जैसे होते हैं, नेता तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे होते हैं, नेता लाल बहादुर शास्त्री जैसे होते हैं, नेता चंद्रशेखर आजाद जैसे होते हैं। नेता की परिभाषा संस्कृत के नेति शब्द से नेता निकला है और नेता नेति माने भला, भला व्यक्ति। जो समाज का सबसे भला व्यक्ति है उसको समाज का नेतृत्व करने का अधिकार है। ये लोग देश को बहुत गलत दिशा में लिए जा रहे हैं। आज मोदी जी, मैं किसी दल और पार्टी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मोदी जी ने इंदिरा गांधी जी के बाद जो भारत की शक्ति का विस्तार किया है वो इतिहास के पन्नों में सदैव अंकित रहेगा। आज लोग भारत की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। आज लोग जो भारत के ऊपर हमलावर हुआ करते थे वे भारत को की तरफ कृपा करने की दृष्टि से कि कृपा कर दे भारत मेरे ऊपर, इस दृष्टि से देख रहे हैं। अमेरिका ने मोदी जी को थोड़ा से आंख दिखाई तो मोदी जी ने नया संगठन बना के खड़ा कर दिया। अब एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया है जी। अब उनके डॉलर की कीमत को स्थिर रखना, उन्होंने कहा हम 50% टैरिफ लगा देंगे आपके ऊपर। भारत ने कहा 50 क्यों, 500% लगाओ ना। तुम्हारा कोको कोला अगर भारत ने बंद कर दिया तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। अब भारत का क्या बिगड़ना? अमेरिका की जितनी आबादी है उतने तो यहाँ जेलों में बंद रहते हैं। अमेरिका की जितनी आबादी है उतने तो यहाँ संत महात्मा और नागा बाबा घूमते रहते हैं। अमेरिका का जितना खाद्यान्न का 10 साल का बजट है उतने तो भंडारे यहाँ एक साल में दुर्गा पूजा और गणेश उत्सव में हो जाते हैं। मंदिरों में प्रसादी बढ़ जाती है। अमेरिका भारत का क्या बिगाड़ेगा? भारत तो एक अक्षुण्य देश है। अमेरिका का तो इतिहास ही 300-400 साल का है। जो दुनिया खोज करने निकली थी वो भारत की निकली थी। गलती से अमेरिका पहुंच गई, उन्होंने उसी को भारत कह दिया। वहाँ रेड इंडियंस जो रेड कलर के लोग रहते थे उनको उन्होंने रेड इंडियंस का नाम भी दे दिया। वो उसको भारत ही समझकर बहुत दिन तक रहते रहे। लेकिन जब वहाँ उन्हें पता चला कि नहीं ये भारत नहीं है तो उन्होंने फिर भारत की खोज की और पूरी दुनिया में भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। भारत आज भी विश्व गुरु है, कल भी था और कल भी विश्व गुरु रहेगा। अमेरिका तो भोगवादी संस्कृति का देश है। अमेरिका में भौतिक संसाधनों को अपने निजी उपयोग के लिए प्रयोग करने वाला देश है। हमारे दुनिया का जब अर्थशास्त्र लिखा गया तो सबसे पहली जब अमेरिका लंगोटी लगाना भी नहीं जानता था, पेड़ों की डालों पर रहता था, गुफाओं में रहता था, तब चाणक्य ने, कौटिल्य ने भारत का अर्थशास्त्र लिखा। और पूरी पाश्चात्य देशों ने भी अर्थशास्त्र लिखा, लेकिन हमारे अर्थशास्त्र में उनके अर्थशास्त्र में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, उसमें जैसे अमेरिका में अगर कोई 1 लाख रुपए कोई व्यक्ति खर्च करता है तो उसे 1 लाख रुपया खर्च करने का अधिकार है। भारत में ऐसा नहीं है।
भारत में यदि आप 1 लाख रुपया खर्च करते हैं तो आपको 1 लाख रुपया खर्च करने का कदापि अधिकार नहीं है। उसमें हमारे भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ है, मामा है, देवी हैं, देवता हैं, हमारे समाज के निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, चिड़िया हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, इनका सबका हिस्सा उस 1 लाख रुपए में है। ये भारत का अर्थशास्त्र है। और विश्व बंधुत्व की जिसमें परिभाषा है, भारत का ऐसा अर्थशास्त्र है। तो अमेरिका, भारत ने कुटुंब को एक नई परिभाषा दी। हम पूरी व्यक्तिवादी नहीं, कुटुंबवादी। हम पूरी दुनिया का पालन पोषण करने की ताकत भी रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं और मन भी रखते हैं। मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि अमेरिका भारत के आगे कुछ भी नहीं है। भारत हिमालय है और अमेरिका आइसक्रीम है। ये फर्क है। आइसक्रीम का और जो हिमालय का अंतर है वो भारत और अमेरिका में है। अमेरिका को भारत बनने में, भारत के संस्कार सीखने में, भारत के बराबर खड़े होने में, भारत के गौरवशाली इतिहास को जानने में, भारत की मनुष्यता को पहचानने में, भारत के विश्व बंधुत्व को पहचानने में अभी सदियां लग जाएंगी। अमेरिका भारत की बराबरी करने की बिल्कुल न सोचे। हाँ, अमेरिका अगर कुछ प्राप्त करना चाहता है तो भारत माता के चरणों में बैठकर अगर भारत का आशीर्वाद ले लेगा तो अमेरिका भी दुनिया में अपराजय हो जाएगा। उसका भी मान सम्मान आकाश की ऊंचाइयों तक बढ़ जाएगा। ये मेरा संदेश इस भारत की तरफ से अमेरिका को है। और जिन्होंने माँ की को शब्द कहे हैं मोदी जी के, उसका परिणाम तो अभी बिहार के चुनाव में आप देख लेंगे। और देश के चुनाव में जिन लोगों ने मोदी की माँ को, मातृ शक्ति को अपमानित किया है, वो भारत माता की सिंहासन पर कभी जिंदगी में बैठ नहीं सकते। भारत माँ निर्भय हो बैठो, आजादी के आसन पर कोई आंच नहीं आएगी दिल्ली के सिंहासन पर। ये मैं कहना चाहता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं जो इस चैनल को देख रहे हैं और दर्शक, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं वरिष्ठ समाज सेविका आदरणीय सोनी शुक्ला जी को, कि उन्होंने मुझे अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचने का अवसर प्रदान किया। हमारे बीच में डॉक्टर साधना वाजपेयी जी यहाँ पर बैठी हुई हैं। वो भी बड़े विचारों की डॉक्टर तो है ही, चिकित्सक तो है ही, लेकिन चिकित्सक का भी अगर मन बड़ा नहीं। जी, आपसे यहाँ ये कहना चाहूँगी कि यहाँ निर्धन लोगों को निःशुल्क दवा भी दी जाती है और उनसे कोई फीस नहीं दी जाती। निश्चित मैं वही कहना चाहता हूँ। मान लीजिए आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपकी समाज में शाख भी है, आप 2000 आप तक पहुँच ही नहीं पा रहा। आपने 2000 रुपया अपनी फीस कर रखी है। मजदूरी करने वाला आदमी आया, अब आप कह रहे हैं मैं तो 2000 रुपया लेता हूँ, मैं आपका इलाज नहीं करूँगा। तो मैं उसको बहुत सफल चिकित्सक नहीं मानता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ, बेशक आप 2000 रुपये लेते होंगे, लेकिन एक इंसान जिससे भगवान ने, जिसने आपको बनाया है, उसी ने उस मजदूर को बनाया है। तो आप खुले दिल से सबको स्वीकार करिए। और पैसा तो कोई साथ तो ले जा नहीं पाएगा। खाली हाथ आए थे, रोते हुए आए थे और सोते हुए जाएंगे। तो आप भी अपने उतना ही धन अर्जित करिए जितना आपके जीवन के लिए, सुखद जीवन के लिए आवश्यक है। और जिस चिकित्सालय में आप पढ़े, जिस मेडिकल कॉलेज में आप पढ़े होंगे, जहां आपने इंटर्नशिप की होगी, वो मेडिकल कॉलेज कितने अरब करोड़ रुपए में बना है। क्या आप अपने पढ़ने के लिए अपना कॉलेज खोल सकते हैं क्या? जब वो देश के पैसे से वो कॉलेज बना है, समाज के पैसे से बना है, तो उसमें उस मजदूर का भी हिस्सा होगा। उसने भी अपना अंशदान किया होगा, भले ही श्रम के रूप में किया हो। तो अगर उसको आज आपकी जरूरत पड़ी है तो बीच में पैसे की दीवार न खड़ी हो जाए और आप उसको बड़े प्रेम से, बड़े उसका तरीका क्या हो, ये आप भले ही आपको अपने चैम्बर में आप फीस अपनी घर न घटा पाए, लेकिन आप उसका एड्रेस नोट करिए, उसके घर जाके उसका इलाज करिए। लेकिन वाजपेयी जी, मैं एक बात यहाँ पे रखूंगी, पैसा तो नहीं महत्व है, मैं भी कहती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, उसे कैसे खिलाया जाएगा, कैसे? घोड़ा कितनी घास खाएगा?
हाँ तो भाई घोड़ा उसकी भी एक सीमा है ना, हाँ, सीमा है, ठीक उसकी है। एक सीमा है। आपका जैसे आपका 1 लाख रुपया महीना खर्च है, हाँ। तो आप 10 लाख रुपया पैदा कर लीजिए, नहीं, वो किसी तो को ठीक कोई है। आपत्ति नहीं। मेरा कहने लेकिन का अगर मतलब है, आप, अगर पूरा दिन बर्बाद किया जाएगा, मेरे पास भी बच्चे हैं, उनको कैसे हम तो उनका मैं भरण वही तो पोषण- कह रहा हूँ, अगर आपके 1 लाख रुपया खर्च है महीने में, हाँ। तो आप 10 लाख रुपया पैदा कर लीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ। लेकिन अगर आप 10 करोड़ रुपया पैदा करने की हाँ, कोशिश ये करेंगे, गलत, ये तो गलत। ये एक सामाजिक अपराध भी है, और इसीलिए इनकम टैक्स और इसीलिए ईडी और ये सब बना हुआ है। नहीं, तो ये मैं ये सही है। सबसे अनुरोध करूंगा कि चिकित्सा बड़ा पवित्र है, पूजा पाठ और संत और संतत्व और जो साधना है, जो ईश्वर का आराधना है, चिकित्सक उससे बहुत ऊंचा है। लेकिन अगर वो सच्चे मन से दीनहीन और दुखी लोगों की खुले मन से सेवा करे, तो वो भगवान का दर्जा उसको दिया गया है। तो मैं साधना वाजपेयी जी से अनुरोध करूँगा, भले ही आप शराब बंदी पर